हैप्पी वट सावित्री गाइस। मुझे पता है ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। आज सुबह सुबह काफ़ी बारिश हो चुकी है और आज अर्ली मॉर्निंग का मुहूर्त था तो मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से तैयार हुई हूँ, नहा के आई हूँ, सब कुछ किया है, पूरा श्रृंगार सिर्फ विवेक की खुशी के लिए। तो यहाँ मैं लिवॉन लगा रही हूँ क्योंकि मैंने दोबारा से बालों को हल्का सा पानी से धोया है। चलिए मिलती हूँ आपको, फिर बातें करती हूँ। सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है वट सावित्री व्रत, तो मैंने भी किया है। तो अब मेरा पाँव काफ़ी ठीक है और व्रत तो करना ही था, तो व्रत मैंने कर लिया है। और पूजा करने तो मैं गई थी, उसका जो मुहूर्त था पूजा का बहुत अर्ली मॉर्निंग था, तो तब मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ गाइस। हम लोग घर से बाहर जाते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो उस पेड़ की मैं पूजा करके आ गई हुई हूँ अर्ली मॉर्निंग जाके। और सुबह में मैं दूसरी साड़ी पहन के गई थी, मतलब ये मैंने विवेक की खुशी के लिए पहनी है क्योंकि ये हमारी शादी की साड़ी है। अगर किसी ने हमारे शादी के पिक्स किसी को याद हो तो याद आ गया होगा कि ये शादी में मैंने ये साड़ी पहनी थी। कुछ याद आया आपको गाइस? तो आज का पूरा दिन मैंने सोचा कि चलो इस बहाने साड़ी पहन ही रही हूँ। आप लोग भी हमेशा कहते रहते हो दीदी आप साड़ी नहीं पहनते, साड़ी नहीं पहनते, तो मैंने कहा चलो इस बहाने साड़ी भी पहनी जाएगी और आप लोग भी खुश हो जाओगे और विवेक भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि जब कभी भी साड़ी पहनती हूँ ना ये बड़े खुश हो जाते हैं। हम लोग 3 लेडीज़ गए थे इकट्ठे हमारे बिल्डिंग से पूजा करने के लिए। और पूजा में क्या करते हैं आपको पता होगा, नारियल वगैरह लेके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं और एक पेड़ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो मैंने 7 चक्कर काटे थे, जैसे हर साल करती हूँ। अगर किसी ने लास्ट मेरा वट सावित्री का व्रत देखा होगा तो ज़रूर देखा होगा। तो आज हुआ यूँ कि अर्ली मॉर्निंग जाना था, तो हमेशा वैसे विवेक साथ में आते हैं, लेकिन आज फिर मैं अकेले ही गई थी मेरी फ्रेंड के साथ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था तो ये सोए हुए थे। तो तब मैं एक नॉर्मल सी साड़ी पहन के गई थी, मतलब इतना जल्दी जल्दी जाना था। येलो कलर की साड़ी पहनी थी, पहले भी मैं ब्लॉग में पहन चुकी हूँ, दुर्गाष्टमी वाले ब्लॉग में मैंने पहनी थी। तो फिर ये मुझे बोले कि तुम आज के दिन मेरे लिए प्लीज़ शादी वाली साड़ी पहनोगी। तो मैं कहा ठीक है, आज के दिन तो आपकी खुशी पूरी करना बनता है। तो ये शादी की साड़ी है, इसे पहन के हमारी शादी हुई थी। शादी का पिक है, मैं यहाँ कहीं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। और अभी फिलहाल मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं फिर से नहा के आई हूँ। सुबह में मैंने शैम्पू किया था, लेकिन इतने ज़्यादा बारिश आ गई थी, पता है बारिश भी आ गई जब हम लोग मॉर्निंग में गए थे। तो आपने देखा बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही थी, मैंने आने के बाद शूट किया था। तो बारिश में पूरे बाल भीग गए थे, तो फिर से हल्का सा पानी से वॉश करके आ गई हूँ। शैम्पू तो मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, अभी सिर्फ पानी से मैंने वॉश किए हैं हेयर ऐसे ही। और अब मैं सोची हूँ शाम को थोड़ा सा मेकअप करूँ उनके लिए, क्योंकि साड़ी में बहुत रेयर पहनती हूँ गाइज। आपने मुझे बहुत कम देखा होगा साड़ीज़ में। तो अब जिस दिन साड़ी पहन दो तो उस दिन विवेक की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है कि मैं ये करूँ वो करूँ। आईलाइनर है, बिंदी है बड़ी सी, आप लोग कहते हो ऊपर लगाया करो, तो ऊपर लगाई हुई है। तो मैं आपको बता रही थी आज खाने में मैंने क्या बनाया था। आज था दूध सेव, विवेक का फेवरेट फूड बनाया था। मतलब आज के दिन पूरी तो बनती हैं गाइस, क्योंकि क्या बोलते हैं, त्यौहार के दिन तो पूरियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो पूरी बनाई थी मैंने, और पूरी के साथ दूध सेव इनको बहुत अच्छा लगता है, जिसे मीठी सेवई भी कहते हैं। तो ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मीठी सेवई के साथ इन्हें पूरी दे दो ना, ये बड़े खुश, इनको बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे बोले पूरी के साथ मीठी सेव बनाओ, क्योंकि कई बार मेरी सास बनाया करती थी मीठी सेव और ये उसके साथ जो है पूरियाँ खाया करते थे, इनको बहुत पसंद है। तो आज मैंने इनका फेवरेट खाना बनाया था, साथ में मैंगोज थे। आज के दिन दाल नहीं बनवाते हैं मुझसे, तो आज इन्होंने सब्जी बनाने को मना कर दिया था। इन्होंने सिर्फ दूध सेव और पूरी खाई है। इनको दूध सेव के साथ यानी मीठी सेवई के साथ पूरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी से नहीं, पहले से। आज सुबह मैं जल्दी में गई तो नेल पेंट भी नहीं लगा पाई, तो अब मैं नेल पेंट भी मेरा चेंज करूँगी। और मैंने क्या क्या बनाया था सब मैंने शूट किया है, तो पहले आप वो देख लो कि मैंने क्या क्या बनाया था। मैंने सोचा आज व्लॉग में इस तरह से शुरू करूँ साड़ी में, आपकी आंखों के लिए भी एक ट्रीट हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, आपको भी डिफरेंट लगेगा। तो आप सारी रेसिपीज़ देख लो, मतलब मैंने कैसे दूध सेव बनाई थी, और पूरी ज़्यादा तो कुछ नहीं है, दूध सेव की रेसिपी है, वो भी देख लीजिए आप। मीठी सेव में किस तरह से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। विवेक 3-4 कटोरियाँ खा गए, बच्चों ने भी 1-1, 2-2 कटोरी भर के खाई। और साथ में आजकल मैंगोज तो होते ही हैं। तो चलिए आप पहले रेसिपी देख लीजिए, मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ, वो आप देख लीजिए मैंने कैसे आज खाना बनाया था। और उसके बाद में मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। शायद थोड़ा सा मेकअप करूँगी आज, मैंने अभी फ़िलहाल कोई मेकअप नहीं किया, लेकिन वही वाली बात है ना, साड़ी कभी नहीं पहनती और पहनो तो फिर लगता है कि पूरा दिन उसे पहन के रखो। और जिस दिन भी मैं साड़ी पहनती हूँ किसी वजह से विवेक मुझे चेंज नहीं करने देते, क्योंकि मैं बहुत रेयर पहनती हूँ। मुझे पता है, मैं अब सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा साड़ी पहनना शुरू करूँ, बिकॉज आई नो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है मेरे ऊपर साड़ी। मॉर्निंग में झुमके डाल के गई थी पूजा करने के लिए, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई सुबह में, उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। चलिए आप देख लीजिए रेसिपी, फिर मिलते हैं बाद में। शादी की बैंगल्स पहनी है आज, ठीक है। चलिए फिर आप रेसिपी देखो, फिर तब तक मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ और फिर मिलते हैं आराम से, ओके। तो मैं बनाने जा रही हूँ, इसे मीठी सेवई भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैं दूध को गर्म करूँगी। एक साइड पे मैंने दूध गर्म होने रख दिया, दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया। अप्रॉक्सीमेट 1 लीटर मिल्क है
और मैं क्या करती हूँ पता है, जब सेवई बनाती हूँ तो पहले थोड़ा सा घी डाल के ना सेवई को घी में भूनती हूँ। अगर आप सिंपली भूनेंगे ना तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। आप ये टिप ट्राई करके देखिएगा कि आप थोड़ा सा देसी घी, बहुत ही थोड़ा सा डाला है मैंने, और इसमें मैं अब ये जो वर्मसीली है ना सेवई, ये तैयार वर्मसीली हैं जो किराने के स्टोर पर मिल जाते हैं आराम से, जिसकी मैं नमकीन वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसको जब आप देसी घी में भून के डालोगे ना, जब आप सेवई बनाओगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो यहाँ मेरा दूध उबल गया है और मैं हल्की गैस कर दूँगी। अभी तो फिलहाल मैंने गैस बंद कर दी है, बाद में मैं हल्की गैस करके पकाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं सेवई को भून लूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका कलर डार्क हो गया है। तो अभी काफ़ी ब्राउन हो चुका है, ये सीख गया। ये सेकने में आपको मीडियम गैस पे सेकना है, आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे बस। और इसके बाद उबलते हुए दूध में इसको डाल देना है और बस इसके बाद इसको चलाते रहना है। अब हमें कंसिस्टेंसी इसकी वो करनी है जो हमें पसंद हो, तो बीच बीच में चलाते जाएंगे। और साथ में मैं क्या करूँगी, मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकालूंगी जो भी इसके अंदर डालना है। इलायची को कूटना है मुझे, क्योंकि इलायची पाउडर इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब इस कंडीशन पे आके इसको काफ़ी पकाना पड़ता है, जितना भी आपको गाढ़ा चाहिए। और इन बिटवीन मैंने इलायची को क्रश कर लिया है, कम से कम 6 से 7 इलायची के दाने मैंने कूट लिए हैं अच्छी तरह और डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें शुगर डालूंगी। शुगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन ये लगती बहुत ही अच्छी है। विवेक का ये मोस्ट फेवरेट स्वीट डिश है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, कस्टर्ड से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने धीमी आंच पे मीडियम गैस पे इसको पकने छोड़ा और साथ में मैं अपने ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ। तो इलायची, काजू और बादाम, ये 3 चीज़ें मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं, लाइक किशमिश, कुछ लोग कोकोनट भी डालते हैं सूखा वाला, कुछ भी जो आपकी पसंद का हो डाल सकते हैं। और आज वट सावित्री है तो मीठा बनाना तो बनता है हस्बैंड और बच्चों के लिए। त्यौहार के दिन मीठा ना बने ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई, लेकिन अभी मैं थोड़ा और पकाऊंगी। विवेक को थोड़ा गाढ़ा पसंद है। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है अभी, और कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें मैं ड्राई फ्रूट आधे डाल चुकी हूँ, और आधे मैं हमेशा बनने के बाद डालती हूँ, क्योंकि बनते हुए जो डालते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको क्रंची ड्राई फ्रूट्स चाहिए तो जब बन जाए ऊपर से फिर से थोड़े से ऐड कर दो। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। अब इस कंडीशन पे ना आपको जितना गाढ़ा रखना है आप उतना पका सकते हो, लेकिन वैसे तैयार हो चुका है। लेकिन मैंने थोड़ा और पकाया था। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी विवेक को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कितनी अच्छी सेवई तैयार हो गई हैं, मीठी सेवइयाँ, और ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब मैं बनाऊँगी पूरियाँ, जिसका आटा मैंने लगा के रख दिया था। और साथ में मैंगोज़ को ना पीसेज़ में कट कर रही है प्रिशा, क्योंकि पीसेज़ वाले मैंगो विवेक को बहुत पसंद है। कभी कभी वो रोटी के साथ सब्जी बनी भी हो ना तो नहीं खाते हैं, मैंगो के टाइम पर वो मैंगो के पीसेस कटे और रोटी साथ में खाते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। तो आज पूरा उनका पसंद का खाना बन रहा है। मैं भिंडी बनाने वाली थी, भरवा भिंडी, पर इन्होंने मना कर दिया है। इन्होंने बोला एक तो तुम्हारा फास्ट है और दूसरी बात मुझे मीठी सेवई के साथ पूरी दे दो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। विवेक को मीठी सेवई इतनी पसंद है ना गाइस कि मैं आपको क्या बताऊं। उनकी मम्मी जब बनाती थी ना वो 2-4 कटोरी तो एक साथ खा जाते थे, जो कि वो आज भी खाएंगे, आई नो। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही हैं, आप भी आ जाइए खा लीजिए। त्यौहार के दिन ना जब तक पूरी ना बने ना तो वो त्यौहार वाला फील नहीं आता है। मैंने हमेशा फील किया, जब मैं छोटी थी, बचपन से आज तक मैं मम्मी को देखते आ रही हूँ, जब भी फेस्टिवल होता था कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर में तवा चढ़ाओ, हमेशा कढ़ाई ही चढ़ती थी, यानी कि हमेशा पूरियाँ ही बनती थी, क्योंकि त्योहारों की रौनक होती हैं पूरियाँ, इज़न्ट इट। मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन मुझसे एग्री करता है कि त्यौहार के दिन पूरियाँ ना बने ना तो घर में त्यौहार जैसा लगता ही नहीं कि त्यौहार है। तो सारी पूरियाँ मेरी फूल रही हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से बेलती हूँ। जितना अच्छा बेला हो ना तो पूरी 100% फूलती है, और कढ़ाई तेज़ गर्म होनी चाहिए तो ही फूलेगी। तो यहाँ मेरी काफ़ी सारी पूरी बन गई। देखिए तो मैं पहले थाली लगा दूँगी बच्चों की, बाद में विवेक की लगाऊंगी। ये देखिए विवेक को थोड़ी सी इस टाइप की पूरी पसंद है, जो हल्की सी मोटी बेली हुई होती है ना। तो बच्चों के लिए मैंने पतली बेली है, इनके लिए हल्की सी मोटी बेली है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा लुक भी चेंज हो गया पूरी का, और इसका टेस्ट भी बदल जाता है। और थोड़ा सा मैंने गैस को हल्का किया है, क्योंकि इनको करारी पूरियाँ पसंद हैं। तो अब मैं थाली लगाऊंगी बच्चों की, विवेक की, सबकी थाली लगाऊंगी। मैं तो खाने वाली नहीं हूँ, लेकिन इनको देख के मेरा पेट भर जाने वाला है आज। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मैंगोज़ प्रिशाने कट कर दिए हैं, और ये है पूरी की पूरी विवेक की थाली। बच्चों की थाली भी मैं लगा चुकी हूँ। लगी आपको रेसिपी इस तरह से आप दूध से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाला है, बहुत टेस्टी बना था। तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी होने वाली थी ना, अभी नहीं हुई हूँ, थोड़ी देर के बाद होंगी। मैं सोची शाम को ही थोड़ा सा ठीक ठाक से हो जाऊँ, विवेक को भी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने क्या खाया है, सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं इसमें। तो मैंने मैंगो लिया है, और हमारे यहाँ पूजा में 5 फ्रूट चढ़ाते हैं। अगर किसी ने मेरा गए साल का व्लॉग देखा होगा तो उसने देखा होगा कि 5 फ्रूट्स चढ़ाए थे मैंने, और पूजा वूजा करते हैं। तो वो 5 फ्रूट मैंने खाए हैं, और इसमें कुछ खाते नहीं आए थे, बस चाय और फ्रूट्स ही ले सकते हैं। तो मैंने फ्रूट्स खा लिए, बनाना खाया, मैंगो खाया,
तो चलिए मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर आपको आराम से मिलती हूँ मैं 1-1.5 घंटे के बाद। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। थोड़ा बहुत मैंने बेस लगाया, आपको लग रहा होगा पहले से और अभी में थोड़ा सा डिफरेंस। मैंने हल्का फुल्का सा वो लगाया, पॉन्ड्स बीबी क्रीम लगाई है और ब्लश लगाया है, थोड़ा सा फेस चेंज लग रहा है ना बस। बाकी आई शेडो वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस जैसे है वैसे ही है। ईयररिंग्स भी मैंने चेंज नहीं किए। सुबह में मैंने झुमके पहने थे जब मैं पूजा करने जा रही थी, लेकिन वो मेरे कानों पेन की वजह से मैंने उसको भी निकाल दिया है और ये हल्के हल्के से डाल लिए। मेरे कानों में थोड़ा सा पेन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दैट्स वाई। तो अभी चाय का टाइम हो चुका है। जाने से पहले मुझे देख नहीं पाए थे, मतलब सुबह तो मैं सिंपल सी साड़ी पहन के चली गई थी ऐसे ही। आने के बाद मैंने उनकी ये फरमाइश वाली शादी की साड़ी पहनी है, तो अभी उन्होंने मुझे देखा नहीं है। और इसका जो ब्लाउज़ है वो सेम ग्रीन ही कलर का है, लेकिन वो मैंने नहीं सिलवाया है गाइस। ये मैं इसके साथ वेयर कर रही हूँ तो शायद आई थिंक चल रहा है, क्योंकि इसका बॉर्डर रेड है तो चलता है। ये मेरी दूसरी साड़ी का, बनारसी साड़ी का ब्लाउज़ है, तो आपको पता ही चल रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे कंबाइन करके चला लेती हूँ दूसरी साड़ी पे। तो कैसा रहा आप लोगों का वट सावित्री, किस किस ने किया? मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र और गुजरात में तो होता ही है, इसके अलावा बहुत सारी जगह पे होता है। मम्मी बता रही थी कि ये जो वट सावित्री है ये कुछ लोगों के यहाँ पे काफ़ी पहले हो चुका है, मतलब गुजरात में जो डेट है उससे काफ़ी पहले हो चुका है। और मुझे बीच में टाइम नहीं मिला गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी और थोड़ी एडिटिंग कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला नेल पेंट चेंज करने का। चलेगा, अभी मैं कल कर लूँगी, आज तो अब तैयार हो। पतियों को ना बड़ा अच्छा लगता है जब बीवियाँ साड़ी पहन के घर का काम करती हैं, तो उनको एकदम वाली फीलिंग आती है, क्या बोलते हैं, सती सावित्री काइंड ऑफ फीलिंग आती है, कि जैसे एक होती है ना नई नवेली दुल्हन टाइप ऑफ। जब भी मैं कभी साड़ी पहनती हूँ और ऐसे चूड़ी वूड़ी पहन लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ, तो मुझे कहते हैं, मुझे वो दिन याद आ गया जब नई शादी हुई थी। आज मुझे लग रहा है मेरी रुचि बिल्कुल ऐसी नई नवेली दुल्हन जैसी है। तो ये नई नवेली दुल्हन तो कभी कभी पतियों के लिए बनना ही पड़ता है। बहुत पुरानी साड़ी है, तो ये पहन के काफ़ी यादें ताज़ा हो गई हैं। आई एम वेटिंग फॉर विवेक कि वो आए, उनका कैसा रिएक्शन होगा वो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे खुश हो जाएंगे मुझे ऐसे देख के। तो चलो मैं थोड़ा रूम वूम ठीक करती हूँ, उसके बाद आराम से मिलते हैं चाय के टाइम पे, है ना। टन टन लव यू गाइज। अच्छा जा रहा है मेरा दिन, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं लग रही है। जनरली फास्ट रखते हैं तो वीकनेस लगती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ चाय ही लूँगी, उसके साथ कुछ नहीं लूँगी। और वैसे तो मम्मी बोल रही थी कि साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं खाने वाली। जब फास्ट किया है तो प्रॉपर करना है, तो सिर्फ फ्रूट्स ही खाए हैं सुबह से मैंने, और शाम को भी मैं सोच रही हूँ रात को भी मैं आम वगैरह खा लूँगी, मैंगो खा लूँगी। तो चलो फिर काम कर लेते हैं, फिर आराम से मिलते हैं। तो हमारा व्रत हो या कोई भी दिन हो, पर हम औरतें काम करने से बाज नहीं आते। थोड़ा बहुत भी घर गंदा वंदा पड़ा हो तो हम काम करते ही हैं। वैसे व्रत वगैरह में थोड़ा आराम ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं होता है। लेकिन लेडीज़, मैं क्या कोई भी लेडी, व्रत हो या कुछ भी हो, मतलब काम तो घर का करना ही है। रूम थोड़ा ऐसे वैसे हो रहा था, मैंने सोचा थोड़ा ठीक कर दूँ। यहाँ पर भी थोड़ा सा बैग वगैरह पड़ा है, प्रिशा पढ़ाई कर रही थी आजकल ना, वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करने लगी है, तो मुझे भी थोड़ा सा उसको देख के ना दया आ जाती है। तो उसका जितना भी पड़ा होता है मैं रख देती हूँ उठा के। जनरली मैं रखती नहीं हूँ, हमेशा उसी से रखवाती हूँ, लेकिन आज मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि वो बोल रही थी मम्मी दोबारा से मैं भी पढ़ने वाली हूँ। यहाँ पे विवेक का कैमरे का बैग ऐसे वैसे रखा हुआ है, तो वो सब भी मैं उठा के रख दूँगी। यहाँ भी कुछ सामान पड़ा है, ये भी हटा दूँगी। एक रास्ते में है, चलिए फिर अब चाय रखते हैं। और अच्छा लगता है ना इस तरह के जो त्यौहार होते हैं, जो हम औरतों के त्यौहार आते हैं सजने संवरने के, लाइक करवा चौथ, वट सावित्री, और एक और आता है उसका नाम है केवड़ा तीज, जो हमारे मराठी लोग में करते हैं। मतलब मैंने अभी शुरू नहीं किया है, मेरी सास करती आई थी हमेशा, जब तक डैडी जिंदा थे मेरी सास ने हमेशा किया है, तो मैं भी शुरू करूँगी अब थोड़े टाइम में। केवड़ा तीज बोलते हैं उसे, और जब गणपति फेस्टिवल स्टार्ट होता है उससे जस्ट एक दिन पहले वाला दिन जो होता है वो होता है वहाँ पे, यहाँ पे मतलब केवड़ा तीज महाराष्ट्र में मनाते हैं, तो वो भी मैं शुरू करूँगी। तो ये जो त्यौहार होते हैं ना, यही छोटे छोटे बहाने होते हैं जब हम लोग तैयार होते हैं। चाहे इसे आप कैसे भी ले लो, आप इसे ऐसे ले लो कि आपके पति की आप लंबी उम्र की कामना कर रहे हो, या आप इसे ऐसे ले लो कि आप थोड़ा सा एक अनयूजुअल डे जो है वो जी रहे हो। मतलब जनरली हम अभी अगर ये त्यौहार नहीं होता तो मैंने शायद साड़ी नहीं पहनी होती, ऐसे तैयार नहीं हुई होती। मैं आपको पूरा गेटअप दिखा देती हूँ, मैंने दिखाया ही नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे दीदी ने दिखाया भी नहीं है, जिसमें हम लोग कुछ अच्छे से मोमेंट्स जी लेते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की लाइफ जी लेते हैं। तो ज़रूर से करना चाहिए ये सब। मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आपने हमेशा देखा होगा हर एक त्यौहार को बहुत ही उमंग के साथ में मैं सेलिब्रेट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे करें। और अब ये पल्ला मैं यहाँ खोस देती हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। चलिए, तो आज के दिन की एक रस्म होती है कि हम हमारे पति के पाँव छूते हैं, तो वो मेरी रस्म बाकी रह गई है सुबह में, क्योंकि मैंने आपको बताया विवेक सोए हुए थे जब मैं गई थी।
तो फिर अभी वो आ जाएं, फिर उनके मुझे पाँव छूने हैं, वो आज आपके सामने छूँगी मैं। बाकी की पूजा तो मैं नहीं शो कर सकती आपको, लेकिन पाँव तो एटलीस्ट उनके सामने छू ही सकती हूँ। वैसे मेरा पाँव बच्चा है, थोड़ा थोड़ा सा ड्राई होने लगा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कल के व्लॉग में होपफुली आपको पाँव दिखा दूँगी मैं, आज इतना टाइम नहीं है मेरे पास। विवेक जी आ चुके हैं और कैसा लगा ये साड़ी देख के? सरप्राइज मिला? शादी की साड़ी हमारी, वेडिंग साड़ी। अब मैं चेंज कर लूं क्या? हाँ अभी आप चेंज कर लो। शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो हम दोनों पछता रहे हैं क्या? नहीं हम बहुत खुश हैं। खुश है? ओ अच्छा हाँ, मुझे पाँव छूने हैं, इनके पाँव छूने हैं। तो आपने देखा गाइस, जो रस्म थी वो आज मैंने आपके सामने पूरी की है। लेकिन देखिए, उपवास है, मेरा व्रत है, आज इतना प्यारा दिन है, लेकिन इनको कहीं जाना पड़ रहा है। आज सुबह से वो बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। अभी वो, मैं सोच रही थी मेरे साथ बैठेंगे, लेकिन बोले नहीं, मुझे आम लेने के लिए जाना है एक फार्म पे। तो मैंने सोचा चलो प्रिशा के साथ ही बात कर लूँ। आज सुबह से चांस ही नहीं मिल रहा है इनके साथ बैठने का, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इतने टाइम के बाद थोड़ा लॉकडाउन हल्का फुल्का ओपन हुआ है तो काम भी रहेगा ही। तो फाइनली मैं कपड़े बदल लेती हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। विवेक गए हैं मैंगो लेने, एक जगह से उनको मैंगोज लेके आने थे, तो वहाँ चले गए हैं। बोले तुम चेंज कर लो, देखिए धूप कितनी आ रही है, कभी बरसात कभी धूप, पता नहीं कैसा वेदर हो रहा है। चलिए मैं कपड़े बदल के आपसे मिलती हूँ। तो मैंने एक कुर्ता पहन लिया है, ये भी नया है, पहली बार पहना है, मीशो से लिया था, आज फर्स्ट टाइम पहना है। आपको मीशो के वीडियो में दिखाने वाली थी, लेकिन मीशो के तो वीडियोज़ ही अभी बन नहीं रहे हैं क्योंकि उन लोगों की कोई भी डिलीवरी अभी स्टार्ट हुई थी फिर से बंद हो गई है, तो ये रीज़न है। थोड़ा अच्छा लग रहा है साड़ी चेंज करके, बहुत गर्मी लग रही थी। साड़ी में पता नहीं क्यों बहुत गर्मी लगती है, सूट भी ऐसे पूरा बॉडी कवर करता है, लेकिन साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब वो आजा शुरू, आजा काका ली, टेरेस पे खेल रहा था बच्चों के साथ, अभी आया। मेरा बाबू को हाई नहीं करेगा, छोटा बाबू, मम्मा का छोटा बाबू। ये देखिए हमारा बाबू, मम्मी का बाबू है ना। अचानक से कैमरा लेके आ जाती है तो क्या चाहता हूँ मैं, तो क्या पहले आपको वो करूँ, क्या बोलते हैं, इनविटेशन दूँ कैमरे के सामने आने के लिए? मैंने हैबिट लगाई है। मैंने सोचा था आराम से चाय पीऊँगी क्योंकि सुबह से सिर्फ फ्रूट्स ही खाए हैं, तो मन कर रहा था कि चाय पी लूँ। मुझे नहीं दिखा रही, अभी दिखाती हूँ, बात कर लूँ 1 मिनट। लेकिन फिर विवेक बोले कि पहले मैंगो ले आता हूँ, फार्म बंद हो जाएगा। एक फार्म पे गए हैं, वो प्रिशा की जो क्लासमेट है ना, उसके डैडी बेस्ट फ्रेंड, हाँ इसकी बेस्ट फ्रेंड है कृष्णा करके, उसके डैडी के फ्रेंड का फार्म है, मैंगो फार्म। तो वहाँ पे हम लोग मैंगोज़ लेने, मतलब हमें लेने थे, हमने पहले से उनको बोल कर रखा था, तो आज उन्होंने बुलाया था। तो अभी 6:15 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है, देखिए गाइस 6:15 साढ़े 6 बजे हुए। तो विवेक गए हैं वो लेने के लिए मैंगोज़। जैसे आएंगे, अरे मुँह कट रहा है, सॉरी ये लो तुम पकड़ो बच। हाय गाइस, कैसे आप सब? मज़े में? मैं भी अच्छी हूँ। मैं चॉकलेट बिस्किट खा रहा हूँ। हमारी प्रिशा द व्लॉगर, प्रिशा नाम की व्लॉगर आ गई, इंडियन यूट्यूबर प्रिशा, इंडियन यूट्यूबर प्लाक्षा। हाँ, इंडियन यूट्यूबर प्लाक्षा चलता। ये वाओ कितनी पतली लग रही है मेरे एंगल से, बहुत अच्छी लग रही है। खाली पूरा श्रृंगार कर लिया, फिर भी श्रृंगार मैंने अधूरा छोड़ दिया। कैसे पता है? ये नहीं लगाया। ये देख कितना गंदा लग रहा है। अच्छी लग रही है क्या प्रिशा ड्रेस? बहुत सुंदर लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना। तो चलिए थोड़ा बहुत और भी काम निपटा लेते हैं। रूम में कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चे ऐसे वैसे डाल देते हैं। 1-2 कपड़े साइड पे रखे हुए हैं जो मुझे तह लगाने हैं, और अभी शाम का टाइम हो चला है तो मैंने विंडो वगैरह ओपन की है क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है बाहर। ये देखिए कितनी बदमाश हो चुकी है, ये छुट्टियों में बहुत ही शैतान हो चुकी है। तो ये कुछ कपड़े वपड़े से पड़े थे तो इन सबको ठीक कर दूँगी। और आज कैसा मौसम है पता है, कभी बारिश हो रही है और कभी जो है धूप निकल रही है, और इसकी मस्ती तो ख़त्म होती ही नहीं है। इसकी मस्ती मतलब नॉन स्टॉप चलती है, इतनी बदमाश हो गई है ये। फिर से गंदी कर दी तुमने, बहुत गंदी कर दी। जहाँ कुछ दिन होते हैं इसके अलमारी के बुरे हाल हो जाते हैं गाइस, बहुत गंदा कर डालती है। और बहुत अच्छी वाली हवा चले। आउच, एक तो मेरा उपवास है, फास्ट है गाइस, देखो मेरे साथ क्या कर रही है ये। मुझे मम्मी को ऐसे काम करते करते ऐसे घुमाना बहुत पसंद है, घुमाना। मैं कितनी बार, एक बार
क्या कर रही हो? हटो हटो, मेरे का चश्मा आ गया। मैं लगती हूँ। Oh my God, I can't see anything. You won't be able to I can't see anything. बहुत नंबर। मेरी आईसाइट बहुत है, प्लीज़ जिसको कुछ आयुर्वेदिक पता हो और जो रियली इफेक्ट करता हो वो बताइए, क्योंकि मेरी आईसाइट का नंबर मैं सच बताऊँ तो एक में 5 है और एक में 530 है। इट्स वेरी ज़्यादा है। सो प्लीज़ बताइए। लेकिन अभी तुमने चेकअप कराया था, अभी तो बड़ा नहीं है ना? हाँ, और वैसे कुछ मतलब मैंने हाँ वेकेशन में फ़ोन लिया था, लेकिन वेकेशन में मंथ में एक 0.01% भी नहीं बढ़ा। क्या हवा चल रही है? तो ये मेरा बेनिफिट था। लेकिन प्लीज़ फिर भी किसी को पता हो कैसे कम करते हैं नंबर्स, तो प्लीज़ बताइए। तो यहाँ बैठ के मैं क्या कर रही हूँ आप सोच रहे होंगे, तो मैं विवेक को ही फ़ोन लगा रही हूँ कि भैया जल्दी आ जाओ, मुझे चाय पीनी है तुम्हारे साथ। वैसे तो मुझे इतना कुछ लग नहीं रहा है, कहते हैं ना फास्ट के दिन भगवान हिम्मत देता है, लेकिन पता नहीं चाय का थोड़ा है मुझे क्रेज़, मतलब चाय मिल जाए ना फिर मुझे कुछ और नहीं चाहिए, थोड़ा है मुझे चाय का। सुबह में भी जब मैं सो के उठती हूँ तो 1 कप चाय ना मिले वहाँ तक मेरा दिमाग काम नहीं करता, और शाम को भी मतलब 1 कप चाय तो मुझे मेरे टाइम पर चाहिए ही चाहिए, ऐसे वाली बात है। खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बना जा रहा है गाइस, देखिए मैं लग रही हूँ साइड की मांगने, और बाल भी मेरे काफ़ी लंबे हो चुके हैं। प्यारी तो तुम हुई, यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल। सुंदर वाली, लेकिन मम्मा जितनी सुंदर नहीं बन पाऊंगी, मोटी हूँ ना। बहुत सुंदर है बाबू, बहुत मोटी हूँ सुंदर इसलिए है। मम्मा जैसी सुंदर तो नहीं बन पाऊंगी। अभी हो रहा है 6:30, तो मैं विवेक की राह देखूंगी आज के दिन, तो उनके साथ ही चाय पीऊंगी। आज ना अचानक इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि वट सावित्री है और विवेक बिल्कुल भी मेरे साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी काम में हैं। पहले वो अपने एडिटर के पास गए थे जहां हम लोग एडिटिंग वगैरह करवाते हैं, मतलब मेरे ब्लॉग्स की नहीं, जो हमारा दूसरा काम है फोटोग्राफी का उसकी। तो विवेक वहाँ पे गए थे किसी काम से, और अब वो मैंगो लेने चले गए। तो अब जब वो आएंगे मैं उनकी राह देखूंगी, उनके साथ ही बैठ के आपके साथ और उनके साथ चाय एंजॉय करूँगी। तब तक मैं थोड़े से कमेंट्स वगैरह रिप्लाई कर देती हूँ। तो कई बार लेट हो जाते हैं ब्लॉग्स, पता नहीं चलता, बीच में 1 दिन गैप आ जाता है, 1-2 दिन, जैसे कभी नहीं डाला या कभी कोई डेडिकेट वीडियो चला गया, स्किन केयर चला गया, तो फिर ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाते हैं वीडियोस। बस इसीलिए थोड़ा सा लेट आएगा ये वाला वीडियो जो मैं अभी शूट कर रही हूँ वट सावित्री के दिन। और ये जो मंगलसूत्र है ना, ये बिल्कुल मराठी स्टाइल का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मराठी में ऐसा ही मंगलसूत्र पहनते हैं। सब कुछ परफेक्ट है, आज सिर्फ नेल प्रिंट की कमी लग रही है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं गाइस। तो चलिए मैं इस रूम की विंडो वगैरह भी ओपन कर देती हूँ, क्योंकि जैसे ही शाम होती है मेरे घर में बहुत तेज़ हवाएं आती हैं, क्योंकि मेरा जो विंडो है ना वो पश्चिम यानी क्या बोलते हैं उस साइड पे, जिस साइड पे सी बीच होता है, तो वहाँ से हवा बहुत तेज़ आती है। और यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ विवेक की राह देखते हुए, और कुछ कमेंट्स को रिप्लाई वगैरह कर रही हूँ बैठ के, बस वही करने के लिए बैठी हूँ। सो मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, विवेक आ गए, इनके साथ चाय पी ली, और थोड़ा सा फ्लोर पे ना इन्होंने चिवड़ा वगैरह खाया था, गिर गया है, प्रिशा साफ़ कर रही है, और मैं मेरे पति के साथ फाइनली सुबह से वेट कर करके अब बैठी हूँ। तो बड़े प्यार से मुझे अपने साथ लेके बैठे हुए हैं। थोड़ा सा वीकनेस है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन काम करते रहो तो इतना पता भी नहीं चलता। तो पूरे दिन की बातें हो रही हैं, आज पूरा दिन ये कहाँ कहाँ गए। आज सुबह से गाइस ऑलमोस्ट ये बाहर थे, मतलब वट सावित्री के दिन बाहर थे, और अभी प्रिशा को चिढ़ा रहे हैं इस वक्त। और अभी देखना बाप बेटी की मीठी नोकझोंक भी होगी, मैंने बोल भी रही हूँ मत चिढ़ाओ, ये बहुत चिढ़ाते हैं प्रिशा को, और प्रिशा बहुत चिढ़ती है। मैं प्रिशा को बहुत समझाती हूँ बेटा चिढ़ा मत कर, लेकिन दोनों बाप बेटी की ना मीठी नोकझोंक चलती ही रहती है, लेकिन अच्छा लगता है यार, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर दोनों की मीठा मीठा कुछ चल रहा है, और प्रिशा पढ़ने के लिए बैठी हुई है, हमारे साथ साथ पढ़ भी रही है। तो ये सब है। तो गाइज़ आज का दिन मेरा तो बहुत अच्छा रहा, आप लोगों का भी शायद बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि वट सावित्री व्रत तो जा चुका है, और आई होप सबने अच्छी तरह से फास्ट किया होगा। ये देखिए बाप बेटी की मीठी नोकझोंक देख रहे हैं आप, बस ऐसे ही चलती है। और बेटियां जो होती हैं ना, घर की लक्ष्मियां होती हैं, लक्ष्मी होती है बेटी, और घर की रौनक भी होती हैं बेटियां। हम दोनों प्रिशा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आज मैं आपको बता देती हूँ, मैं और विवेक दोनों प्रिशा के बिना हमारे घर में पत्ता भी नहीं हिलता है। अभी से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटी हमें कुछ ज़्यादा ही प्यारी है, मैं कह सकती हूँ ऐसा। चलिए मिलती हूँ आपको। चलिए गाइस, फाइनली इट्स टाइम टू से बाय बाय, बिकॉज़ ये व्लॉग सुबह से चल रहा है, सुबह से नहीं दोपहर से चल रहा है, मतलब जब से मैं कुकिंग कर रही थी तब से चल रहा है। तो अभी मैं खाने में आज कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ, बस मैंगो ही लूँगी, दैट्स इट, और दूध ले लूँगी या फिर मैंगो शेक ले लूँगी, दैट्स इट। तो मेरा ये वट सावित्री बहुत अच्छा रहा, एंड आई होप आप लोगों का भी बहुत अच्छा रहा होगा। एंड आई प्रे टू गॉड कि सबका सुहाग बना रहे,
मेरा भी बना रहे, सबका बना रहे, सब औरतें जो है वो क्या बोलते हैं, सौभाग्यवती भव बोलते हैं ना। ये देखिए मेरा पोटला उठा के दूसरे रूम में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ पे बैठो ना, यहाँ पे बैठो ना मेरे पास। नहीं, यहाँ पे मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, अकेले में थोड़ा पीस होता है तो पढ़ जाती हूँ। पीस होता है, पढ़ने जा रही है मैडम। तो मैं भी अब बस थोड़ा सा थकान सी फील हो रही है, क्योंकि पूरा दिन ऑलमोस्ट आपके साथ साथ निकला है, काम करते करते निकला है पूरा दिन। वो भी बाहर ही थे, वट सावित्री कहने के लिए वट सावित्री व्रत किया मैंने, लेकिन वो बाहर ही थे। और ये वट सावित्री जो है वो लॉकडाउन जैसे में गया है, मतलब नो डाउट यहाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, लेकिन फिर भी मंदिर तो ओपन है नहीं अभी, मंदिर तो बंद ही हैं जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, लाइक वट सावित्री वाले दिन। तो मंदिर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, एक वो पेड़ की पूजा करते हैं ना, वो पेड़ की पूजा मैं करके अर्ली मॉर्निंग आ गई थी। इस बार सब लोग अर्ली मॉर्निंग ही जा रहे थे यहाँ गुजरात में पूजा करने के लिए, तो मैं भी अर्ली मॉर्निंग ही चली गई थी। तो ओवरऑल मेरा दिन अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा। भगवान ऐसे ही हर साल खुशी खुशी वट सावित्री व्रत मेरी ज़िंदगी में आता रहे, और क्या बोलते हैं, पति का प्यार और मेरा श्रृंगार हमेशा ऐसे ही बना रहे, और आप सबको भी भगवान ऐसे ही हमेशा सौभाग्यवती रखे। चलिए फिर इसी बात के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल, ये सब कुछ हिट कर दीजिएगा तो आपके पास भी नोटिफिकेशन हिट होके फटाफट से आ जाएगी। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये ज़िंदगी हमें एक बार मिली है। और जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारी जगह पे अभी भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, या कहीं पे पार्शली लाइक थोड़ा बहुत खुल गया है। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही घर से बाहर निकलिए, बिना काम मत निकलिए। आप देख रहे होंगे मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, जबकि यहाँ पे तो टाइमिंग्स काफ़ी ओपन हो चुके हैं, शाम तक के हो चुके हैं, 7 बजे तक के या 9 बजे तक के, लेकिन स्टिल हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे हम लोग घर के घर में, क्योंकि अभी घर पे ही रहने में हमारी सबकी भलाई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप देख रहे हो मुझे बिल्कुल भी वीकनेस नहीं लग रही है, मैंने चाय पी ली है विवेक के साथ बैठ के, कब तो मुझे अच्छा लग रहा है। और कहते हैं ना जब व्रत वगैरह करते हैं तो भगवान शक्ति दे देते हैं, तो ऐसे वाली बात है। चलिए बाय। व्लॉग एंड करने से पहले आपको बाहर का नज़ारा दिखाना बनता है, क्योंकि मैं ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ 7:30 बजे, और देखिए कितना प्यारा है बाहर। सुबह बारिश हुई थी, लेकिन बाद में फिर धूप निकल आई थी, लेकिन बहुत ही प्यारा सा माहौल है। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये ज़िंदगी तो हमें एक ही बार मिली है।